जय साईं राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने निवास पर एक बार नज़र डालकर देखिए, यदि आपके निवास पर आपके कुकर, फ्राई पैन, तवा किसी एक का भी हैंडल टूटा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यदि ऐसा है, तो आपके निवास में पैसे की तंगी या तो आ चुकी है या फिर आने वाली है। और आपके परिवार का कोई एक सदस्य बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। अब आपने क्या देखना है, यदि आपके निवास के तवा, फ्राई पैन या कुकर इनमें से किसी एक का हैंडल टूटा है, तो अब अपने परिवार के सभी सदस्यों पर नज़र घुमाइए। सबसे ज़्यादा गुस्सा किसे आ रहा है? अब जिसको गुस्सा आ रहा है, देखिए कि उसके दाँतों से खून बहता है। वह ऐसी बातें करता है कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, मेरी इज़्ज़त नहीं की जाती है या पहले मेरी इज़्ज़त ज़्यादा की जाती थी, अब नहीं की जाती है। गुस्सा अधिक करे, वर्गुलर वो गलत बातें बोले, ज़्यादा बोले और बोलने के बाद उसे खुद महसूस हो कि मैं ज़्यादा बोल गया या बोल गई। वह बंदा जो भी कार्य करता है, उस कार्य को बदलने को उसका दिल करे कि मैं ये कार्य बदल दूँ, ये कार्य मैं नहीं करूँगा। यदि वो बच्चा है तो स्कूल बदल दो, ट्यूशन बदल दो, बड़ा है तो कहे ये कार्य बदल दें, ये काम बंद कर दें या अपने आप ही काम बंद हो जाए। जिस बंदे का ये है, समझ लीजिए कि ये जो हो रहा है आपके निवास में, उसी के कारण हो रहा है। यानी उसका तो कसूर नहीं है, यानी उसके जन्म पत्री ग्रह के कारण हो रहा है। एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे पहले देखिए आपके घर के तवा, फ्राई पैन, कुकर का हैंडल यदि टूटा है किसी एक का, तो उसके बाद देखिए गुस्सा किसे आता है, फिर दूसरे लक्षण देखिए, यदि बाकी लक्षण भी उससे मिलते हैं, तो फिर उस व्यक्ति से आप मूँगी साबुत दाल, हरे रंग की दाल का प्रतिदिन दान करवाना शुरू कीजिए। मात्रा जितनी आपका दिल हो उतनी, लेकिन प्रतिदिन होना चाहिए और सूर्य डूबने से पहले होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने बंदा तो ढूँढ लिया, लेकिन वो व्यक्ति दान करने को तैयार नहीं है। तो ब्लड रिलेशन का व्यक्ति प्रतिदिन उसके नाम से दान कर सकता है। हाथ में जल ले और संकल्प करे कि जो मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसका लाभ इस व्यक्ति को मिले, उसका नाम ले लीजिए और जल को ज़मीन पर छोड़ दीजिए। कुछ एक संकल्प पानी से होते हैं, कुछ एक पाठ जो होते हैं उनमें चांदी से, सोने से, फ्रूट से, बहुत चीज़ों से संकल्प होते हैं। संकल्प का अर्थ होता है कि हमारे जो हम पाठ करेंगे या दान करेंगे उसका लाभ किसी और को मिले। ये दान होता है एक तरह से। जैसे पंडित लोग पाठ पूजा करते हैं तो लाभ आप लोगों को मिलता है, वो कैसे मिलता है? क्योंकि ये एक कथा है इस पर। नंदीगण और नारद मुनि आपस में नंदीगण और परशुराम जी का झगड़ा हो गया था। नंदीगण और परशुराम जी का आपस में झगड़ा हुआ। परशुराम ने नंदीगण को श्राप दिया कि तेरे गण धरती पर भीख मांगेंगे। जो आते हैं ना, नंदीगण बने होते हैं, शिव के गण, तेरी गो रजा भजन करेगी, ये लोग जो शिव विवाह भी पढ़ते हैं, तो वो अब मांगते हैं। तो तब नंदीगण को गुस्सा आया, उसने परशुराम को कहा तेरे ब्राह्मण धरती पे अपना पाठ बेचेंगे। तो अब वो जो श्राप था वो हम लोगों के लिए वरदान बन गया। हम एक पंडित से, क्योंकि पंडित का निर्वाह आपके दिए हुए पैसे से ही होता है, हम उससे पाठ खरीदते हैं। हम कहते हैं आप हमारे लिए ये पाठ कर दो, लेकिन वो संकल्प करता है कि ये पाठ जो मैं करने वाला हूँ, इसका लाभ इस व्यक्ति को मिले, तब उसको मिलता है। यदि पैसे बाद में लेने होते हैं तो फिर वो जिसके लिए पाठ होता है उससे भी संकल्प करवाते हैं, क्योंकि पैसे यदि बाद में लेने हैं, यदि पैसे पहले ले लिए
तो फिर अब पंडित का ही रह गया कि वो संकल्प करे। तो ऐसे ही जब आप करते हैं, तो आप संकल्प करें और फिर आप वो पाठ करें। और यदि आप खुद भी नहीं कर सकते, किसी ड्राइवर से, किसी मेड से करवा रहे हैं, तो चाहे आप उसको वेतन देते हैं, लेकिन फिर भी ये उपाय करवाने के कुछ पैसे उसे अवश्य दें और उससे संकल्प करवा के आप ये करवा सकते हैं। मूंगी साबुत दाल का दान करना है, चाहे मंदिर में दें, चाहे रात को भिगो लें और सुबह पक्षियों को डाल दें, चाहे किसी गरीब को दें, चाहे जल प्रवाह कर दें। इन चीजों से आप देखेंगे कि आपको फर्क नजर आया है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति या तो खुद अपना काम बंद कर देते हैं, रिश्तेदारों से झगड़ा करते हैं, बुआ, बेटी, पिता, माँ, पति, बहन, भाई, इनसे बहुत अधिक झगड़ा होता है, जिनके ऊपर ये बुध की दशा होती है। अब यदि आप बहुत अधिक लाभ लेना चाहते हैं, तो जन्म पत्री दिखाइए। जन्म पत्री देख के कोई सॉलिड उपाय कर दिया जाएगा, वरना आप ये उपाय कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि उपाय जो है वो सूर्य डूबने से पहले करना है। कैसे करना है सब मैंने आपको बता दिया है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम जो ये दाल देनी है रोज निकाल के एक डिब्बे में डालते रहें, फिर एक बार किसी को दे देंगे? ऐसा नहीं होता है। जैसे 1 महीने का खाना आप इकट्ठा नहीं खा सकते हैं, वैसे ही दान भी रोज करना होता है। ये कर्म होते हैं और कर्म हम प्रतिदिन बनाते हैं। तो आपको इससे लाभ होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि बहुत मजबूरी है, आप नहीं कर सकते, तो फिर बुधवार के बुधवार 800 ग्राम दान करें। बुधवार के दिन 800 ग्राम। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रतिदिन कीजिए, बहुत अधिक लाभ मिलेगा, आपको सुख मिलेगा तेज़ी से और आप आगे बढ़ेंगे। और यदि पूर्ण रूप से लाभ लेना है तो अपनी जन्म कुंडली उस व्यक्ति की मुझे दिखाइए या किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाइए। एक निवेदन जरूर है आपसे कि ऐसे ही राह चलते किसी को आप अपनी जन्म कुंडली मत दिखाया कीजिए। बहुत गहराई से देखनी होती है, बहुत सोच विचार करने होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि अब आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो तब भी व्हाट्सएप कीजिएगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।